इंदौर में ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं कुछ चर्चित नामों से भी पूछताछ की गई है। जांच में ऑनलाइन सट्टे से जुड़े वित्तीय लेन देन और ड्रग्स नेटवर्क के बीच संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई नाना पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टा भी खेलता था। इंदौर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पहले संजय और इरफान को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद आरिफ खान उर्फ भूरू बैंड को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों का 7 दिन का रिमांड लिया है, जबकि आरिफ खान को 16 जुलाई तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने 2 युवतियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं नाना पटवारी से पूछताछ की गई और मानव गंगवानी के बयान भी दर्ज किए गए। पूछताछ में एक युवती ने दावा किया कि उसकी नाना पटवारी से पहले से पहचान थी और उसने एक फ्लैट में उनके साथ ड्रग्स का सेवन किया था। इसके लिए पुलिस पर्याप्त सबूत भी जुटा रही है। पुलिस जांच में संजय कौशल उर्फ रोनी के ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लेन देन के भी सुराग मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 से 4 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही एक ऑनलाइन ऐप की जानकारी भी मिली है, जिसके जरिए क्रिकेट सहित अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा नाना पटवारी के द्वारा खेला जा रहा था। फिलहाल पुलिस ऐप से जुड़े वित्तीय लेन देन, नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को एक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें मूलतः 2 आरोपी थे, संजय कौशल और इरफान खान। इन दोनों के पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जो 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर इनसे जो बरामदगी हुई थी, जब्ती हुई थी, उसको ये नाना पटवारी और मानव गंगवानी को देने जा रहे थे। और इनने जो ये ब्राउन शुगर ली थी वो ब्लू बैंड के माध्यम से किसी एक अन्य आदमी से ली थी। तो इसमें ब्लू बैंड को हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया गया। उनके मेमो पे 2-3 लोगों के नाम और आए हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को हम लोग अभी खंगाल रहे हैं कि इसमें जो एनडीपीएस के अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो सेवन करते हैं, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसी कड़ी में नाना पटवारी और मानव गंगवानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 2 युवतियों को भी इस पूरे नेटवर्क से जो जुड़ी हुई थी उनको बुलाया गया था। उनसे पूछताछ की गई है और इसमें अभी अग्रिम विवेचना जारी है। प्रॉपर्टी की कुछ बात आई है, हत्या की कुछ बात उसमें सामने आई है, तो फिलहाल जो संजय कौशल जो मूलतः आरोपी है इसमें, उनके जब हम लोगों ने मोबाइल वगैरह चेक किए, फॉरेंसिक में जो डेटा निकाला है, तो उसमें ये सट्टे के कुछ ट्रेसेस हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। दूसरा, उनके घर से एक बुकलेट भी हम लोगों ने जब्त की है, जिसमें सट्टे का हिसाब है और अभी उसकी पूरी फाइनेंशियल ट्रेक हम लोग बना रहे हैं कि कौन कौन इस कड़ी में शामिल था और उस पर प्रत्यक्ष से अगर कुछ एविडेंस मिलते हैं तो प्रत्यक्ष से कार्रवाई की जाएगी। ये 2 युवतियों की क्या भूमिका थी सर, ये पूछताछ में करते हैं, उनकी क्या भूमिका रही? जैसे मैंने बताया, ये पूरे नेटवर्क से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्या भूमिका रही, इसीलिए हम लोगों ने इनको बुलाया था। जो पहली युवती थी उसके द्वारा बताया गया कि ये नाना पटवारी से किसी प्लॉट खरीदने के लिए मिली थी, तो उसका एग्रीमेंट भी उनने हमारे पास पेश किया। ये शुभम वैली करके एक ग्रुप है, उसमें कुछ प्लॉट था, उसमें कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी और इस युवती का एग्रीमेंट हम लोगों ने अभी प्राप्त किया। उससे प्रत्यक्ष उसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी कि उसमें क्या पहलू सामने आते हैं। दूसरी युवती अपने पति के माध्यम से इनको जानती थी, कुछ कारणवश वो इनके पास आई थी और पति का इनसे नाना पटवारी से कांटेक्ट है, तो उसमें इस नेटवर्क में उनका विशेष खोज शुरू हुआ। नाना पटवारी कोई कलेक्ट किया था, पूछताछ में क्या निकल के आया सबसे वर्तमान में? जितने भी फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं और जो भी लोग इस कड़ी से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग सब फैक्ट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। इसमें मानव गंगवानी का हम लोगों ने फॉर्मल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, युवतियों के भी फॉर्मल स्टेटमेंट हो गए।
अब नाना पटवारी को हम लोगों ने 2 बार तलब कर चुके हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको क्लैरिफिकेशन के लिए अभी उनको और तलब किया गया है। आज का नोटिस था, लेकिन कुछ कारणवश आज नहीं आया, तो उनके वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन आई है कि वो कल थाने को उपस्थित रहें। सर एनडीपीएस का जो पूरा प्रकरण है, क्या इसके अंदर कुछ नाम और बढ़ाए जा सकते हैं जिन लोगों से पूछताछ हुई है? गुरु बैंड और आरिफ खान को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसकी माननीय न्यायालय ने 16 तारीख तक पीआर दिया है। उनके मेमो के आधार पर 3-4 नाम और सामने आए हैं जो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और टीम लगातार उन पर वर्क कर रही है। संभवतः 2-3 नाम इसमें बढ़ सकते हैं। राजस्थान से भी कुछ पुलिस ने इस तरीके का किसी को नोटिस जारी नहीं किया है, और ना ही अभी इस तरीके के तथ्य हमारे सामने